तो भाई लोग कहानी की शुरुआत ही अप्सरा जैसी लड़की के साथ होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन ये मंदबुद्धि इंसान उसका हाथ ही नहीं पकड़ पाता है, जिससे बेचारी हवा में उड़ते हुए रोने लग जाती है। बाय द वे ये हमारा मेन कैरेक्टर कागराशी है जो कि एक तांत्रिक है और ये युकुमोनी टाउन में आया है अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। इधर टाउन में दो ओल्ड कपल्स काफी ज्यादा ही डरे होते हैं और वो एक शॉपकीपर से कहते हैं कि हमने हमारे होटल में बहुत सारे भूत देखे हैं, जिस पर वो शॉपकीपर रिएक्ट करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि उसके फेस का नक्शा ही नहीं है, जिसे देखकर इनकी और फट जाती है। तभी हमारा बंदा एक मुक्का मारकर उस बंदे का भाई नक्शा और ज्यादा ही बिगाड़ देता है और इन दोनों को बचा लेता है। यहाँ पर ये दोनों कागराशी को थैंक यू कहते हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन हमारा बंदा उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे होटल यूकी के बारे में बता सकते हो, जिस पर वो कहते हैं क्या हम वहीं से आ रहे हैं, वहीं पर तो भूत है। जिस पर वो उन्हें बताता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ तांत्रिक और वहाँ के भूत को भगाने के लिए आया हूँ। जिस पर वो कहते हैं चाह बेटा मर ले तू भी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा बंदा होटल के हॉट स्प्रिंग में मजे ले रहा होता है बिल्कुल मस्त तरीके से। तभी अचानक से उसे तालाब में भूत दिखती है जो कि भाई शर्माते हुए उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन फेंक देती है और हमारा बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं डायरेक्ट होटल की नौकरानी की गोद में, जिसकी मुस्कान तो भाई वो यहाँ पर अपने बंदे को इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस होटल की केयर टेकर है। तभी वहाँ पर एक देसी बैडी आ जाती है जूस की बोतल लेकर, इसका नाम है आराबाकी, और वो अपने बंदे से कहने लगती है कि चलो जाम से जाम लड़ाया जाए। हमारा बंदा उसकी जूस की दो बड़ी बड़ी थैलियों को देख ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक कुनाई शूट होती है, जिससे कि भाई वो बाल बाल बचता है, लेकिन उसके गाल पर एक कट आ जाता है। और वहाँ पर आती है निंजा बैडी अमीनो, और वो भाई अपने बंदे को बहुत बड़ा ठरकी समझती है। और वेल फिर हमारी चौथी बैडी याया उसके ब्लैंकेट से निकलती है और हमारे बंदे के को चाट लेती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इंजरी को चाट लो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। वैसे मुझे भी कहीं चोट लगी है। अरे हटाओ यार, क्या चटवाना। आगे ये सभी लड़कियां कागेयाशी से पूछते हैं कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है, जिस पर वो बताता है कि मेरा रूम नंबर 4 है। ये सुनकर वो सभी लड़कियां काफी हैरान होती हैं और उससे बाय कहकर वहां से चली जाती हैं। अपना बंदा भी अपने रूम में पहुंचता है जो कि काफी ज्यादा ही क्लीन था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश होता है। लेकिन तभी उसे अपनी दीवार पर एक ब्लूटूथ डिवाइस दिखता है, जिससे कि कनेक्ट करने के लिए वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो बंदी उसी के मुंह पर ही बैठ जाती है। खैर ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन ये भूत बताती है कि इसका नाम यूना है और ये देखकर काफी ज्यादा ही हैरान है कि हमारा बंदा इसे देख सकता है। कागेयाशी बोलता है कि तुम सही में काफी ज्यादा ही क्यूट दिखती हो। यूना को विश्वास नहीं होता कि कागेयाशी उसे ह्यूमन फॉर्म में देख सकता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे देखा है तो उसे सिर्फ उसका व्हाइट फेस दिखा है। और वो इस बात को भी लेकर शर्माने लगती है कि हमारे बंदे ने उसे बिना कपड़ों के भी देखा है। उसके इतने क्यूट बिहेवियर को देखकर हमारे बंदे को लग ही नहीं रहा होता है कि ये एक बुरी भूत हो सकती है। यूना उससे कहती है कि वो उन दोनों का बिस्तर लगा देगी, क्योंकि वो किसी भी चीज को छू सकती है और इसी वजह से हमारे बंदे को यूना के साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि ये रूम यूना का ही है। वेल आगे ये लोग सोने से पहले थोड़ा सवाल जवाब पूछते हैं। यूना इससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तो ये बताता है कि बचपन से ही इसके पास एक स्पेशल पावर थी भूतों को देखने की, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक बार तो क्या हुआ था कि एक स्टॉक मार्केट का भूत इसकी बॉडी में घुस गया था और उसने इसके सारी जायदाद सट्टे में लगा दी, जिस वजह से हमारा बंदा कंगाल हो गया। इसने मेडिटेशन वगैरह करके भी अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। लेकिन यूना उसे बताती है कि उसे अच्छा लगा कि कोई तो इंसान है जो कि उसे देख सकता है। यहाँ पर कागेयाशी उससे पूछता है कि आखिर तुम कितने सालों से इस धरती पर हो, क्योंकि उसके मास्टर ने बताया था कि अगर कोई घोस्ट ज्यादा समय के लिए धरती पर रह जाए तो वो करप्ट हो जाती है। इस पर यूना कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिससे डर कर यूना अपनी पावर को रिलीज करती है और अपने बंदे को बिस्तर सहित हवा में उछाल देती है। जब वो पावर रिलीज करती है तो हमारा बंदा डायरेक्ट उसके नरम नरम पिलोज पे गिर जाता है, जिससे कि यूना काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और उसे अपने रूम से बाहर फेंक देती है। वहीं पर एक टकला बंदा इन लोगों को देख रहा होता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसे नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन वो इस चीज से परेशान होता है कि वो कैसे भी कर यूनो को करप्ट नहीं होने देना चाहता है, तो वो सोचता है कि उसे कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तभी वो उसी टकले बंदे को देखता है जो कि यूनो की तरफ देख रहा होता है और वो बंदा डायरेक्ट यूनो के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हम उस क्लैन से आते हैं जो कि तुम जैसी आत्माओं को वापस से भेजते हैं। जिस पर यूनो कहती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती हूँ, अभी मैं खेलना चाहती हूँ और मौज मस्ती करना चाहती हूँ। उसके इतना कहते ही वहाँ पर अपना कागराशी आ जाता है जो कि एक ही हाथ से
यूना को उसके मैजिक से फ्री कर देता है और एक जोरदार पंच उस गंजे के मुंह पर मारता है, जिससे कि उसका चाखड़ा बिगड़ जाता है। हमारा बंदा इस पॉइंट पर इतने जोश में होता है कि वो यूना से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, ताकि जब वो स्वर्ग जाए तो बिल्कुल खुशी खुशी जाए। उसकी इन बातों को सुनकर यूना लिटरली रोने लग जाती है और उससे कहती है कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तभी हम देखते हैं कि वो जॉनी सिंस की सस्ती कॉपी वापस से उठने लग जाता है। तो हमारा बंदा यूना को पीछे हटने के लिए कहता है और गलती से अपना हाथ उसके बलून्स पर रख देता है, जिससे कि यूना वापस से शर्माती है और एनर्जी रिलीज करती है, जिससे कि हमारा बंदा खिड़की से उड़ते हुए डायरेक्ट गर्ल्स बाथरूम में जाकर गिरता है, जहाँ पर ये चारों बैडीज आराम से नहा रही होती हैं। लेकिन हमारे बंदे को देखकर वो चारों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो उसकी चटनी बना पाती उससे पहले ही यूना हमारे बंदे को बचाने के लिए आ जाती है और सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देती है। लेकिन फिर भी अम्मा ने हमारे बंदे के ऊपर बाल्टी फेंकी देती है और यूना अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। और अगले दिन जब हमारा बंदा उठता है तो आसमान की ऊंचाइयों में और हसीना उसकी बाहों में आराम से सोई हुई थी। लेकिन ये आराम सिर्फ 2 मिनट का था, क्योंकि अचानक से यूना की पावर डीएक्टिवेट होती है और हमारा बंदा यूना सहित हॉट स्प्रिंग में गिर पड़ता है जाकर। फिर हम देखते हैं कि कागराशी काफी ज्यादा यूना से गुस्सा होता है सुबह वाले इंसिडेंट को लेकर, और गुस्से में वो डायरेक्ट रूम में आता है जहाँ पर बाकी सारी बैडीज भी बैठी होती है। तो वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग भी भूत हो। इस पर आराबाकी अपनी स्कर्ट उठा देती है और उसे अपनी थिक थाइस दिखाती है, जिसे देखकर हमारा बंदा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आराबाकी उसे अपने 2-2 बलून्स के बीच में रख के कहती है शांत हो जा मुन्ना, कोई बात नहीं। इसी को देखते हुए भाई अपनी यूना भी अपनी थिक थाइस दिखाते हुए कहती है कि देखो मेरे इससे ज्यादा थिक है, लेकिन हमारे बंदे को उसके थाइस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा बंदा कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं बस चेक कर रहा था, क्योंकि अगर भूत कुछ ज्यादा ही देर पृथ्वी पर रह लेते हैं तो वो इंसानों ही जैसे दिखने लगते हैं। ये सुनते ही आराबाका वापस से उसे अपने बलून्स के बीच में रख लेती है, ताकि वो उसके दिल की धड़कनें महसूस कर सके और जान सके कि ये जिंदा है। ये देखते ही अमाने उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा बंदा कहता है कि अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इस पर अमीनो कहती है कि तुम मुझे एकदम हैवान की तरह लगते हो और यूना तुम इस बंदे से दूरी रहा करो। ये बात सुनते ही भाई यूना शर्माने लग जाती है। उसे शर्माता देखकर अमीनो का वापस से गलत दिमाग चलता है और वो हमारे बंदे के ऊपर खुनाई फेंक कर अटैक कर देती है। वेल आगे कागराशी बताता है कि उसके कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक वो यूना की सारी इच्छाओं को पूरी करके उसे हेवन नहीं पहुँचा देता। तभी वहाँ पर चीतो आती है और कहती है कि अबे लुक्के तूने अभी तक ब्रेकफास्ट के रुपए नहीं दिए ना। इस पर हीरो कहता है कि अरे मैं जल्दी ही दे दूंगा, क्योंकि अब मेरी जॉब लग चुकी है। आगे ये सभी लड़कियां बताती हैं कि चीतो हमसे हाइट में तो छोटी है, लेकिन एज में हम सबसे बड़ी है। ये सुनते ही हमारा बंदा हैरान हो जाता है। तभी टेबल के नीचे से याया निकलती है और उसकी रियल पूंछ को देखकर हमारा बंदा शर्माने लग जाता है और उसे अब पता चलता है कि ये एक कैट है। तो वो इन सभी से पूछने लगता है कि चलो अब तुम सभी मुझे अपनी रियलिटी बताओ। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि भाई जॉनी सिंस का छोटा भाई अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर लेके आ गया है और उनसे कहता है कि उन सभी को पकड़ लो। वो लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो बच्चियां हैं, हम इनके साथ क्या करेंगे। जिस पर जोनी का भाई कहता है कि तुझे जो करना है कर लेना। ये सुनते ही भाई ये हवस के पुजारी उनकी तरफ उछल पड़ते हैं अपनी दरंदगी दिखाने के लिए, लेकिन हिनाटा की सस्ती कॉपी उनके ऊपर अपने निंजुत्सु से अटैक कर देती है। तभी हम आराबाकी को देखते हैं जो कि एक बंदे को पिंक बॉल की तरह उठाकर फेंक देती है। अब बारी आती है याया की, जो कि एक बड़ी बिल्ली को समन करती है। यूना बताती है कि याया को कैट गॉड का सपोर्ट मिला है। इधर दूसरी तरफ जॉनी का भाई देखता है कि उसके सारे छपरी लोग एकदम से ढेर हो चुके हैं। वो उन्हें उठाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चिसातो आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसकी पावर है कि वो किसी के भी लक को मैनिपुलेट कर सकती है, जिस वजह से इन सभी को खुशखबरियां मिल रही थी। कोई बिलियनियर बन रहा था, किसी की भागी हुई बीवी वापस आ गई थी। तो वो भाई लोग सब लोग खुशी खुशी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जॉनी का छोटा भाई कहता है कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा और वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारे बंदे का वापस से ये सभी लड़कियां स्वागत करती है और हमारा बंदा सोच रहा होता है कि भाई इन सभी लड़कियों से बच के रहना पड़ेगा, वरना यूना से पहले मैं कहीं स्वर्ग न पहुंच जाऊं। फिर अगले दिन सुबह अपने भाई की आंख खुलती है और वो देखता है कि यूना का बम उसके मुंह पर रखा है। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही यूना उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि यूना उससे माफी मांगी रही होती है कि तभी कागराशी को एक हरी बिल्ली दिखती है। वो उसके पास जाकर उसको प्यार करता है, लेकिन वो बिल्ली उसको पंजा मार देती है और हमें पता चलता है कि ये तो याया थी। पीछे से अमाने गुस्से में उससे कहती है कि अब तुम मरने वाले हो। यहाँ पर ये सभी लड़कियां अपने बंदे को इतना नापसंद कर रही थी कि वो लोग प्लान करते हैं इस बंदे को निकालने का और उससे कहते हैं कि चलो एक पिंग पोंग मैच करते हैं, जो इस मैच में जीतेगा वो हारने वाले को कोई भी सजा दे सकता है। ये सुनकर हमारा बंदा काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से ये गेम नहीं खेला था। और वहीं पर अमीनो काफी ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि अब वो जीतने वाली है। यहाँ मैच स्टार्ट होता है, या उसके ऊपर बॉल थ्रो करती है, लेकिन हमारा बंदा उसे बखूबी डॉज कर शूट करता है और वो बताता है कि काफी समय पहले उसके अंदर पिंग पोंग कोच की आत्मा घुस गई थी, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी और वो एक नेशनल लेवल का चैंपियन भी बन
गया था। उसकी इस बकबक को सुनकर अमीनो का दिमाग खराब होता है और वो नारुतो की याद में शैडो क्लोन जुत्सु कर उसके ऊपर बहुत सारी बॉल से अटैक करता है। अब हमारे बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो वो यूना को सुबह के इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है, जिससे कि यूना शर्माने लगती है और सारे बॉलों को स्टॉप कर देती है। और गेम ऐसे ही चलता रहता है। अमीनो हमारे बंदे को घर से बाहर निकालना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ भी करती है और उसके ऊपर बहुत सारी बॉल से अटैक करती है, लेकिन यूनो का यूज कर वो सारे लोगों को हवा में उड़ा देता है और वो जो बॉल होती है वो ग्राउंड में टच हो जाती है, जिससे कि अमीनो और याया हार जाते हैं। कागराशी उससे कहता है कि चलो अब नॉर्मल हो जाओ, लेकिन हमारी बंदी इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि उन सभी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो लोग वापस से रूम में आते हैं और सारे सामान को सही से रखने लगते हैं। अमीनो और याया कहते हैं कि हमारा कोई इंटेंशन तुम्हें घर से बाहर निकालने का नहीं है, लेकिन अब तुमने कोई हरकत की तो जरूर निकाल देंगे। जिस पर कागराशी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, वो तो अपने आप हो जाता है। तभी वो देखता है कि उन लोगों को एक टेबल उठाने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता है और तभी उसके पैरों के नीचे एक बॉल आ जाती है, जिससे फिसल के वो डायरेक्ट अमीनो और याया के ऊपर गिर जाता है और उनके दोनों बॉल्स को पकड़ लेता है, जिससे कि इन लोगों का पारा और गर्म हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूना जब सो के उठती है तो वो कागराशी को अपने रूम में नहीं पाती है, तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और चिसोतो से कहती है कि शायद मेरी ऐसी अजीब गरीब हरकतों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया है, लेकिन चिसोतो उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है, तो वो स्कूल सेरेमनी में गया है। इधर दूसरी तरफ कागराशी अपने स्कूल के सामने खड़े होकर काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले के स्कूल में कोई ना कोई भूत उसको परेशान करने आ ही जाता था, लेकिन अब जब उसने अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर लिया है तो वो फ्रीली कहीं भी जा सकता है। उसी दौरान वो यूना को देखता है, जो कि उसके साथ स्कूल सेरेमनी सेलिब्रेट करने आई थी। आगे क्लासरूम में हमारे बंदे ने एक दोस्त भी बना लिया था, जो कि उसे क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की के बारे में बताता है, जिसे कि बड़ी कंपनी से मॉडलिंग का ऑफर भी आया था, लेकिन उस लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कागराशी देखता है कि उसी लड़की की स्कर्ट के नीचे यूना झांकने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि हमारा बंदा उसकी स्कर्ट के नीचे झांकना चाह रहा है, तो वो काफी ज्यादा ही शर्माती है और उसे चिल्लाने लग जाती है। मतलब यार पहला दिन ही बेकार चला गया। आगे यूना उससे माफी मांगते हुए कहती है कि दरअसल वो उसकी यूनिफॉर्म देखना चाहती थी, और यहाँ पर हमारे बंदे को पता चलता है कि यूना के पास पावर है कि वो किसी की भी यूनिफॉर्म को कॉपी कर सकती थी, तो उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि तुम बिना कपड़ों के भी हो सकती हो। ये सुनते ही भाई यूना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और अपनी पावर से पूरा भाई क्लास में तहलका मचा देती है। टीचर जैसे ही आते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने पहले ही दिन में आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया। आगे टीचर सभी बच्चों से कहता है कि चलो बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो, जिस पर हमारा बंदा चौड़ में उठता है और कहता है कि मेरा नाम है कागराशी और मैं भूतों को देख और कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही पूरी क्लास हंसने लग जाती है और कहती है लगता है इस बंदे का स्क्रू ढीला है, लेकिन हमारा बंदा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि अगर तुम्हें भूतों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे बेझिझक मांगना। आगे यूना उससे माफी मांग रही होती है अपनी इन सभी हरकतों के लिए। तभी ये लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे स्कूल के बाद अकेले मिल सकते हो। और भाई लोग सोचना भी नहीं, इस छपरी का चांस ही नहीं है वो सब होने का। इसीलिए आगे वो लड़की रोते हुए बताती है कि आजकल मेरे घर में काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। जब मैं नहाने जाती हूँ तो मेरे पानी में हलचल होती है। एक बार जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे खिलौने हवा में उड़ रहे थे। ये सुनते ही कागराशी खुश हो जाता है कि अब उसे एक काम मिल गया और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे ये लोग इस लड़की के घर जाते हैं जिसका नाम मियासाकी होता है। मियासाकी यहाँ पर थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के को अपने कमरे में लाई है और हमारा बंदा तो उसे पहली बार में ठरकी लग गया था, लेकिन अब वो मदद कर रहा है तो वो थोड़ी सी डर रही होती है कि क्या पता इसका मूड बन गया और इसने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर दिया तो। लेकिन तभी हमारे बंदे को बहुत सारी आत्माएं सेंस होने लगती हैं जो कि उसके टॉयज में से आ रही थी, तो हमारा बंदा उनको मारने लग जाता है और इमोशंस में बहकर ये भी उसे मारने लग जाती है। तो हमारा बंदा बताता है कि वो बस टॉयज में से भूत निकालने की कोशिश कर रहा था। मियाजाकी को शक होता है कि इसे भूत भूत निकालना आता भी है कि यह ऐसे ही आ गया है। कागराशी इनमें से एक टॉय निकाल कर यूनो को चेक करने के लिए देता है कि इसमें भूत है कि नहीं। ये देखकर मियाजाकी काफी ज्यादा ही हैरान होती है कि ये बंदा सच में एक भूत को देख सकता है। तभी अचानक से ये स्टफ टॉय अजीब सा मुंह बनाने लगता है और अपने बंदे को हवा में उड़ा देता है और अचानक से छोड़ देता है, जिससे कि कागराशी डायरेक्ट इस लड़की के ऊपर गिरता है और भाई मियाजाकी जिसके बाद इन दोनों को ही गुस्से में वहां से भगा देती है। कुछ समय बाद जब मियाजाकी नहाकर वापस आती है तो उसके सारे स्टफ टॉयज उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके कपड़े उतारने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमारा बंदा मसीहा बनकर आ जाता है और अपनी बंदी को बचा लेता है और उस पोजेस्ड स्टफ टॉय को पकड़ भी लेता है और अपनी पावर्स का यूज कर उससे असली भूत का पता भी निकलवा लेता है और डायरेक्ट वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर भाई ये बंदा खड़ा था जो कि इस भूत को कंट्रोल कर रहा था। इन लोगों को देखते ही वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को समन करता है, जिससे कि अपना बंदा अपनी पावर्स का यूज करते ही हरा देता है और उस आदमी से कहता है कि चलो बेटा
अपने असली रूप में आ जाओ। तभी हमें पता चलता है कि ये लंबा सा बंदा हकीकत में एक 5 फुटिया लड़की थी जिसका नाम कूजो है। कूजो बताती है कि वो रकून टाउन से आई है। उसके गांव में 10 साल के बाद आपको विलेज छोड़ना होता है। उसने इंसानों का रूप लेने की कोशिश की लेकिन वो भी ना हो पाया और ये मंदिर में ही पड़ी रही, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस लड़की की स्टफ टॉय में बदलेगी। वो आगे बताती है कि वो इंसानों का रूप तो ले सकती है लेकिन उसे गुब्बारे बड़े करने नहीं आते और वो चाहती थी कि सिर्फ वो एक बार इस मैडम के गुब्बारे देख सके और उसकी इस इच्छा को ये पूरा भी कर देती है। काश मैं भी किसी रकून विलेज का बंदा होता, मुझे भी बलून देखने को मिलते। ये लड़की अपने बंदे से कहती है तुमने तो कुछ नहीं देखा, जिस पर वो मेरा वाला चेहरा बनाते हुए कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। जिसके बाद कागराशी उस लड़की को लेकर अपने होटल में आ जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अपना बंदा यूना के साथ स्कूल जा रहा था। तभी वो यूना से पूछता है कि तुम तो घर ही पे रहती थी ना हमेशा, आप कैसे बाहर निकल सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अब घर से बाहर भी निकल सकती हूँ। तभी वहाँ पर मियाजाकी आ जाती है और उसी रकून गर्ल के बारे में पूछती है, जिस पर कागराशी उसे बताता है कि वो तो ठीक है लेकिन उसे बलून से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि वो मेरे घर की हर एक लड़की के बाथरूम में घुसी रहती है सिर्फ बलून्स देखने के लिए। इस पर मियाजाकी कहती है कि मैं उससे जल्द ही मिलने आऊंगी और अपने भाई को वो एक चॉकलेट देती है जिसे पाकर वो काफी ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि 10 सालों में पहली बार अपने भाई को किसी लड़की ने चॉकलेट दी थी, मतलब गिफ्ट दिया था। इसके लिए हमारा बंदा यूना को भी थैंक यू कहता है क्योंकि अगर वो ना होती तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता और उसे कोई गिफ्ट भी ना मिल पाता। उसी रात हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर एक घोस्ट अटैक कर देता है जिसे कि अपनी अमीनो बहुत गंदी तरीके से मार के भगा देती है और अपने हेडक्वार्टर में इस घोस्ट के बारे में बता देती है। जिस पर वो लोग उससे कागराशी के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो कागराशी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे। वहीं अगले दिन हम कागराशी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ था, जो कि कागराशी को अमीनो के बारे में बताता है कि ये पहले बहुत सुंदर थी और इसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो गई तो बहुत ज्यादा ही अकड़ू और गुस्सैल हो गई जिस वजह से लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तभी हमारे बंदे के पास अमीनो आती है और उससे छत पर बात करने के लिए कहती है और वहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा एक मिशन है जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इस पर कागराशी बिना सोचे समझे उसका साथ देने के लिए मान जाता है। उसी रात को ये लोग मिशन के लिए तैयार थे और यूनो इनके साथ नहीं आई थी क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ही खतरनाक थी। तभी अचानक से 2 छपरी लौंडे आ जाते हैं और अमीनो को छेड़ने लग जाते हैं तो अमीनो उनको उनकी औकात याद दिला देती है। जिसके बाद वो कागराशी को एक कॉस्ट्यूम का बैग देती है और कहती है कि पहन लो। जिसके बाद वो लोग एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि एक स्पिरिट मॉन्स्टर कपल्स को परेशान कर रहा है और तो और वो उनके कपड़े भी फाड़ देता है। तभी अमीनो ने हमारे बंदे को एक्स्ट्रा कपड़े दिए थे। यहाँ पर ये दोनों ही उस घोस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी देर बाद भी वो नहीं मिलता है तो हमारा बंदा कहता है कि वो कपल्स पे हमला करता है तो हमें एक साथ चलना होगा हाथों में हाथ डालकर। और भाई वो लोग ऐसा ही करते हैं और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है और उनके कपड़े भी फट जाते हैं। और मैं ये वाली सीन नहीं दिखाने वाला वरना यूट्यूब मेरा कच्चा फाड़ देगा। और उनके सामने आ जाती है एक मकड़ी जिसके आते ही भाई अमीनो अपने निंजा टेक्निक का यूज कर उसे काट देते हैं और अपना बंदा भी उसको फाड़ देता है। और इस फाइट के दौरान अमीनो का जो एक धागा उसकी 2 इज्जतों को बचा रहा था वो भी टूट जाता है जिसे देखने के बाद हमारे बंदे के अरमान बहुत अच्छे तरीके से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जो एक्स्ट्रा कपड़े लाए थे वो भी पहनकर तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हमारा बंदा याया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और जब ये लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी अमीनो याया के बारे में बताती है। कैट गॉड की पावर होने की वजह से याया भी कुछ हद तक की कैट की तरह बिहेव करती है। इस पे हमारा बंदा सोचता है कि आखिर इसे कैट गॉड ने क्यों चुना, जिस पे याया बताती है कि बचपन से ही वो मेरी दोस्त थी इसीलिए हमेशा उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। तभी नई वाली लड़की आ जाती है जो की काफी ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसे अब रोज रोज चितोसे के हाथ का खाना मिलता था। जिस पर चितोसे कहती है कि अब से तुम लोगों को ही अपना खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं एनुअल मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। और ये बताने के कुछ ही देर बाद वो वहाँ से निकल भी जाती है। अगले दिन से अब भैया इन लोगों का काम बढ़ चुका था जहाँ पर पहले दिन खाना याया को बनाना था जो कि भाई सभी को कैटफिश देती है और दूसरे दिन का खाना आराबाकी बनाती है जो कि सबके सामने चिप्स और बोतलें रख देती है। और तीसरे दिन का खाना दिखने में तो काफी ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था क्योंकि भाई यूना ने बनाया था लेकिन खाने में उसका टेस्ट बहुत ज्यादा ही बेकार था। ये सब देखने के बाद अमीनो कहती है कि लगता है अब मुझे ही अपनी पावरफुल स्किल्स दिखानी पड़ेगी और वो अगले दिन इतना बुरा खाना बना देती है जिसे देखने के बाद सबको भाई दौरे पड़ जाते हैं। पर उसी के अगले दिन इतनी अच्छी मछली बनी होती है कि ये लोग अपनी उंगलियां चाट जाते हैं और ये खाना और किसी ने नहीं हमारे बंदे ने बनाया था। वो बताता है कि एक बार मेरी बॉडी के अंदर सेफ का भूत घुस गया था
जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा खाना बनाया और मुझे खाना बनाना भी आ गया। यहाँ पर खाना इन लोगों को इतना पसंद आता है कि वो अपने हीरो को भैया हवा में उछालने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर चिसोतो भी आ जाती है। वो सभी लोग उसके हाल चाल पूछते हैं। हम देखते हैं कि इस दिन के बाद से याया हमारे बंदे के पीछे घूमने लग गई थी। वो जहाँ जाता वो वहाँ पहुँच जाती थी। इनफैक्ट भाई जब वो नहाने गया था वहाँ पर भी याया पहुँच जाती है, जिससे डर कर हमारा बंदा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और याया गुस्से में उसे पंजा मार देती है। लेकिन बाद में वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि वो बिल्ली है तो उसे पानी में ज्यादा खेलना पसंद नहीं है। लेकिन कागराशी उसके बदले बिहेवियर के बारे में उससे पूछता है, जिस पर यूना टपकते हुए से बताती है कि तुमने जो मछली बनाई थी ना वो इसे काफी ज्यादा ही पसंद आई है। ये सुनते ही हमारा बंदा अगले दिन ही याया के लिए फ्रेश मछलियां बनाता है, जिसे देखकर अमीनो कहती है कि तुम यहाँ पर नए हो ना, इसलिए याया तुमसे फेवर मांगने के लिए थोड़ी सी झिझक रही है। पर हमारा बंदा पूरी मछली से भरी हुई प्लेट लेकर याया के पास जाता है, जिसे देखते ही याया सबसे पहले अपनी गॉड को समन करती है जो कि उस मछलियों को खा लेती है और भाई उसे भी वो काफी ज्यादा ही अच्छी लगती है, जिससे कि वो हमारे कागराशी को प्यार करती है। कागराशी यहाँ पर याया से कहता है कि तुम्हें मेरी बनाई हुई मछलियाँ पसंद है ना, तो तुम्हें जब भी मछलियाँ खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और इस दिन के बाद से ही याया को जब भी मन करता था वो कागराशी के पीछे घूमती और वो समझ जाता था। और इस चीज को देखकर बाकी लड़कियों को लगने लग गया था कि याया को भैया हमारे बंदे ने कंट्रोल कर लिया है। उसी के अगले दिन स्कूल में मियाज़ाकी हमारे बंदे के पास वापस से आती है और इस बार वो उससे कहती है कि मुझे यूना से बात करनी है। लेकिन हमारी जो यूना थी ना वो किसी और से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, जिस पर हमारा बंदा बहाना बनाते हुए मियाज़ाकी से कहता है कि तुम्हें अगर यूना से बात करनी है तो तुम्हें 10 सालों तक की घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम जाकर कहीं उससे बात कर पाओगी। ये सुनते ही मियाज़ाकी की हवा निकल जाती है, तो उसके चेहरे को देखकर हमारा बंदा थोड़ा दिमाग लगाता है और एक सोल्यूशन निकालता है। वो यूना को पेन और पेंसिल देता है जिसमें लिखकर यूना उससे बात कर सकती थी। और भाई लोग ये लोग बात करने भी लगते हैं, चलती क्लास में भी बात करते हैं। और ये हमारी यूना इस लड़की को बताती है कि वो कागराशी के साथ सोती है, जो सुनते ही ये लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। और उसके हैरान चेहरों को इधर हमारा कागराशी भी देख रहा था और सोच रहा था ये क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लड़की अपने बंदी को बताती है कि जरा उस लड़के से बच के रहना, उसके इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और इधर हमारा भोला भाला कागराशी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों ही महिलाएं एक कमरे में थी और ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही थी, ये सब मत सोचना। लेकिन यूना के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो मियाज़ाकी से कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखना चाहती हूँ और मियाज़ाकी मान जाती है और उसके सामने ही अपने सारे कपड़े खोल देती है। ये सीन नहीं दिखाऊंगा। और इनके बीच में कुछ लिपटा चिपटी होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर हमारा बंदा आ जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यहाँ देखकर ये दोनों भी हैरान हो जाती हैं। और यूना को ऐसा करते देखकर कागराशी सोच रहा था कि भाई मैंने 2 मिनट इसे लड़की के साथ क्या छोड़ दिया, इसके तो पूरे जेंडर ही बदल गए। तो वो छत पर हमारी यूना को समझाने जाता है कि ये सब नहीं करते, जिस पर यूना बताती है कि वो तो सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म देखना चाहती थी। और फिर वो उस यूनिफॉर्म को पहनकर भी दिखाती है जिसमें वो काफी ज्यादा ही क्यूट लग रही थी, लेकिन मियाज़ाकी को वो दिख ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर मियाज़ाकी अपना 250 ग्राम का दिमाग लगाती है और कहती है कि चलो हम लोग फोटो खींचते हैं, जिस पर यूना कहती है कि मैं फोटो में दिखती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग खींचते हैं और वहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफ में एक व्हाइट भूत दिख रहा था, जिसे देखकर पहले तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन मियाज़ाकी फिर से उसमें थोड़ा फिल्टर इल्टर लगाकर उसे बहुत ज्यादा ही क्यूट बना देती है। जिसके बाद हमारे बंदा और बंदी दोनों वापस से घर आ जाते हैं और वहाँ पर आराबाकी उनका स्वागत करती है बहुत अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पर आराबाकी का चीफ एडिटर आ जाता है और हमारे बंदे को पता चलता है कि आराबाकी असल में एक मांगा राइटर है और एक आर्टिस्ट भी। वो लोग उसके रूम में जाते हैं और भाई उसका रूम बहुत ज्यादा ही मैसी हो रहा था क्योंकि वो इतना काम जो करती है। आराबाकी बताती है कि कल मांगा की लास्ट डेट है और उसे बहुत सारे पन्ने भरने हैं। तो हमारा बंदा भी लग जाता है उसकी मदद करने में और चीफ उसकी ड्राइंग देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है, जिस पर कागराशी बताता है कि कुछ समय पहले उसके अंदर एक आर्टिस्ट की आत्मा घुस गई थी, जिसकी वजह से उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। वो आराबाकी को देखकर भी हैरान था कि इस बंदी को पीने के अलावा भी कोई और शौक है, क्योंकि उसकी ड्राइंग भी काफी ज्यादा ही अच्छी थी। यहाँ पर आराबाकी पूरी तरीके से भाई फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि उसके मांगा का एक पैनल था जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक लड़की को थोड़ा सा टीज कर रहा था, लेकिन वो चीज उससे बन ही नहीं रही थी। तो वो हमारे बंदे का इस्तेमाल करते हैं और उसे कुछ ड्रेसेस पहना कर फोटो लेते हैं रेफरेंस के तौर में, जहाँ पर हमारे बंदे को वो लोग यूनिफॉर्म भी बनाते हैं, वो भी लड़की की।
आगे ये लोग पूरी रात मेहनत कर मांगा कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली हमारा बंदा अराबाकी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस चीज की लत कैसे लगी, जिस पर अराबाकी बताती है कि मैं भी पहले अमीनों की तरह एक हंटर थी और एक मिशन के दौरान मैं मरते मरते बची, जिसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी कितनी ज्यादा ही कीमती होती है और मैंने डिसाइड किया कि मैं वो हर चीज करूंगी जो मुझे खुशी देती है। तो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इनका सारा काम खत्म हो चुका था। चीफ एग्जीक्यूटिव अपना काम लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि अराबाकी काफी ज्यादा ही थक चुकी थी। तो भाई वो लोग अब पार्टी शार्टी करने का मूड बनाते हैं, जहाँ पर हमारा बंदा देखता है कि अराबाकी कुछ ज्यादा ही टल्ली हो चुकी थी और वो हमारे बंदे को अपने गले से लगा लेती है। तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं और ऐसे अपने बंदे को देखकर अमीनो तो भाई गुस्से में आ जाती है, लेकिन यूना को पता थी कि भाई अराबाकी ज्यादा पी हुई है, इसीलिए वो उसे रोकने लग जाती है। लेकिन अराबाकी बिल्कुल नहीं मानती और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। अगले दिन सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और कागराशी और यूनो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि चितोसे भी एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए और वो जैसे ही जा रही होती है तभी वो देखती है कि कागराशी और यूनो वापस आ रहे हैं और वो नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वो एक हाई स्कूल गर्ल है। तो वो उनके ऊपर अपने लक मैनिपुलेशन का यूज करती है और कागराशी के पीछे एक सुअर लगा देती है, लेकिन इस मैजिक का उसके ऊपर भी साइड इफेक्ट होता है। एक डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है, पर जैसे तैसे कर वो अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। आगे क्लास स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि भाई हमारी चितोसे कितनी ज्यादा मेहनती है और उसी बीच चितोसे की मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल से भी होती है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल इसका दोस्त है और ये लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, लेकिन चितोसे की उम्र 13 साल में ही अटक गई। खैर आगे चितोसे और उसके दोस्त स्कूल से घर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ लड़के उन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर चितोसे अपने मैजिक का यूज करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर कागराशी आ जाता है जो कि उन्हें बचा लेता है। लेकिन चितोसे उससे अपना चेहरा छुपाती है ताकि उसे पता न चल पाए। कागराशी भी वहाँ से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है और जब वो वापस घर आता है तो चितोसे को घर पर वापस से काम करते हुए पाता है। आगे ये लोग डेट पर जाते हैं और इन सब चीजों की शुरुआत तब हुई जब हमारा बंदा बल्ब ठीक कर रहा था। तभी अचानक से वो यूना से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इच्छाएं क्या है, जिस पर यूना कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं जगह जगह पर घूमना चाहती हूँ। ये सुनते ही चितोसे उन्हें एक टिकट देती है घूमने के लिए, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था कि भाई डेट में करते क्या है। लेकिन फिर भी वो एक रिसोर्ट पे जाते हैं, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को अपनी टिकट दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कपल लोग जा सकते थे। लेकिन हमारा बंदा उसे समझाता है कि मेरे साथ मेरी पार्टनर है जिसे कि आप देख नहीं सकते हैं, जिस पर पहले तो वो विश्वास नहीं कर रही होती है, लेकिन हमारा बंदा जैसे तैसे करके मैनेज कर लेता है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल था। पर पूल में जाने से पहले वो लोग अपने लिए एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने जाते हैं, जहाँ पर यूना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो अपने बंदे से पूछती है, जिस पर वो उसे कुछ ज्यादा ही छोटी ड्रेस दिखा देता है, जिस पर भाई वो काफी ज्यादा ही शर्माने लग जाती है। फिर वो दोनों अपने हिसाब से एक स्विमिंग ड्रेस पहन लेते हैं। तभी कागराशी उससे पूछता है कि आखिर डेट पर लोग करते क्या है। तो यूना बताती है कि वो लोग खाते हैं, पीते हैं और घूमते हैं। तो हमारा बंदा सबसे पहले जाता है आइसक्रीम शॉप में आइसक्रीम खरीदने, लेकिन वहाँ पर भी कपल रिक्वायर्ड थे और हमारा बंदा तो भाई भूत के साथ है। तो वो निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है और यूना से बात करने लग जाता है और उसे ऐसे ही किसी से बात करता हुआ देखकर लोगों को लग रहा था इसका स्क्रू ढीला है। पर ये लोग हार नहीं मानते और आगे फोटो खिंचवाने जाते हैं, लेकिन भाई हमारी यूना तो फोटो में दिखेगी भी नहीं। तो यहाँ पर भी गेम बेकार हो जाता है। तो फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि जाएंगे ये लोग वाटर राइड में, जहाँ पर सबसे पहले यूना जाती है, लेकिन वो राइड के बीच में ही रुक जाती है। तभी वो सामने से कागराशी को आते देखती है, जो कि उससे टकरा जाता है और यहाँ पर हमारे बंदे की डायरेक्ट आंखें खुलती हैं अपने रूम में और कागराशी यूना से माफी मांगता है उसका दिन खराब करने के लिए, जिस पर यूना कहती है कोई बात नहीं। आगे ये लोग एक आराम से हॉट स्प्रिंग बात लेते हैं, जहाँ पर यूना कहती है कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं किसी के साथ डेट पर जाऊं और तुमने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।